धनबाद में बंद माइनिंग आउटसोर्सिंग स्थल से जहरीली गैस और आग के रिसाव से लोगों में खौफ का माहौल देख रहा है। और देखिए, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर भी पड़ रहा है, तो जान पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। बीसीसीएल अधिकारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, लेकिन लोगों का खौफ कम नहीं हो रहा है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोयले की राजधानी धनबाद। यहाँ जमीन के नीचे कोयले का अंबार है तो भूमिगत आग भी खतरनाक है, और इसी कोयले की खदान में लगी भूमिगत आग से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बंद कोयला खदान से निकलता काला धुआं ये वो जहरीली गैस है जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां हो रही है। ये इलाका है बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा काटा पहाड़ी में संचालित बंद पड़े मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग स्थल, जहां लगातार काले घने और तीखे धुएं का गुबार उठ रहा है। लोगों को आशंका है कि यदि भूमिगत आग का दायरा और बढ़ा तो पूरा इलाका गंभीर खतरे में पड़ सकता है। अचानक से जमीन फट फट के आग निकल जा रहा है और यहाँ का हम लोग का सांस लेने में और रहने में भी डर पैदा हो गया है कि कहीं घर के पास से भी फट के निकल सकता है। पूरा नीचे से आग फैला हुआ है। लोगों की परेशानी को देखते हुए बीसीसीएल अधिकारी एक्टिव मोड में दिखे। मौके पर पहुंचकर खदान से गैस का रिसाव बंद करने में जुट गए। बचाव कार्य जारी है। बीसीसीएल अधिकारियों ने गैस रिसाव को सामान्य बताया है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही से इनकार किया। कोयला सीम है तो स्वाभाविक है कि आग लगा है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जितना संभव होगा हम लोग तुरंत कंट्रोल करने का। बीसीसीएल का क्या लापरवाही है सर? कोई लापरवाही नहीं। बीसीसीएल लापरवाही क्यों करेगा? बीसीसीएल का काम ही है एक सुरक्षा देखना, आसपास के अड़ोस पड़ोस में जो आदमी है उसका सुरक्षा देखना, माइंस का सुरक्षा देखना। भूमिगत आग और उससे निकलता धुआं धनबाद के लिए कोई नई बात नहीं दिखती। बंद खदान से लगातार निकल रहा जहरीला धुआं लोगों की जान को आफत में डाल रहा है। जरूरत है भूमिगत आग और जहरीले धुएं पर समय रहते लगाम लगाने की, ताकि लोग साफ हवा में सांस ले सकें, साथ ही भू धसान से होने वाले खतरे से भी बच सकें। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। जमशेदपुर में सदर अस्पताल कैंपस में एक और 100 बेड के अस्पताल का आज उद्घाटन होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही राज्य के पहले सिलिकोसिस जांच केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। सिविल सर्जन ने यह कहा है कि सदर अस्पताल में पहले 100 बेड के अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई थी और अब 100 बेड का एक और अस्पताल बन जाने से कोल्हान की जनता को लाभ मिलेगा। मंत्री साहब जबलपुर से हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी वो इसको इनॉग्रेट करेंगे, और ये साथ ही साथ यहाँ पर 100 बेड प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनने से ये होगा कि हम लोगों के पास यहाँ ऑलरेडी 100 बेड हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, जो कि एवरी डे 150 से 180 मरीज हम लोग मतलब एक्स्ट्रा होना था। बट ये खुल जाने के बाद हम लोगों को सहूलत हो कि ज़्यादा और लोगों को इलाज कर पाएंगे अच्छे से। और बड़ी खबर हजारीबाग से मिल रही है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान चौधरी यादव की मौत हो गई। 30 नवंबर की शाम कीटनाशक दवा सेवन करने के बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। परिवार का यह आरोप है कि डॉक्टर की ओर से लिखे गए इंजेक्शन की जगह गलत इंजेक्शन स्लाइन के जरिए चढ़ा दिया गया, जिसके बाद मरीज को अचानक से जलन की शिकायत होने लगी और उनकी मौत हो गई। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक ने जांच के लिए टीम के गठन की बात कही है और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। से भविष्य में किसी के पास ना हो एक गरीब असहाय व्यक्ति को, ताकि हमेशा सदर अस्पताल में मौत की एक झांसा देखा जा रहा है, मौत होते हुए चला जा रहा है। डॉक्टर की लापरवाही है, नर्स की लापरवाही है, और इनके माध्यम से एक गरीब परिवार को भरण पोषण के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि इस माध्यम से कुछ उनको सहारा मिल सके। और आगे ये लोग अपना लिखित आवेदन देंगे, तो जो कार्रवाई हो वो तो होना ही चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को, यहाँ के जिला प्रशासन को और विशेष करके स्वास्थ्य विभाग को गहराई से ऐसे मामलों को देखना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पोस्टमार्टम जो है हम लोग बोर्ड बना करके, और प्रशासन से बात हो रही है, अगर मजिस्ट्रेट मिल जाएगा तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हम लोग करेंगे। और जो पॉइजनिंग में जो शेड्यूल होता है विसरा प्रेजर, उसके साथ साथ जो है हम लोग ब्लड सैंपल भी जो है कलेक्ट करके जो है भेजेंगे जांच के लिए।
पलामू में एमएमसीएच में लगातार मरीजों को परेशानी हो रही है। अगर अस्पताल में कोई गंभीर हालत में मरीज आता है तो उसे इलाज की जगह रांची रेफर कर दिया जाता है। इसके पीछे बड़ी वजह है अस्पताल में सुविधा का अभाव। दरअसल एमएमसीएच में आज तक आईसीयू की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जबकि 2019 में ही सदर अस्पताल को एमएमसीएच का दर्जा मिल चुका है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीलकमल। मैं मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी में इस वक्त मौजूद हूं। आपको बता दूं कि 2019 में सदर अस्पताल को एमएमसीएच का दर्जा मिला है और दर्जा मिलने के बाद जो है एमएमसीएच का ओपीडी का संचालन यहीं पे होता है। पूरा पलामू प्रमंडल के अलग अलग इलाके से यहाँ पे मरीज आते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मरीज यहाँ पे आते हैं और इसके अलावे पास के छत्तीसगढ़ और यूपी के भी मरीज यहाँ पे आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एमएमसीएच मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ओपीडी है और यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं तो यहाँ पे उनका इलाज होता है और इन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। 2 नंबर और 3 नंबर 2 इमरजेंसी वार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं और इसमें मरीजों को रखा जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि चूंकि ये प्रमंडलीय अस्पताल पूर्व से हुआ करता है और इस अस्पताल में काफी संख्या में मरीज प्रतिदिन यहाँ पहुँचते हैं अलग अलग इलाके से, क्योंकि पास में 2 राज्य छत्तीसगढ़ के भी यहाँ पे मरीज आते हैं और यूपी के भी मरीज यहाँ पे आते हैं। भाग्यपूर्ण बात है कि इस एमएमसीएच ओपीडी में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है और जैसे ही यहाँ पे सीरियस मरीज आते हैं उनका यहाँ पे ओपीडी में इलाज होता है और तुरंत उन्हें रेफर कर दिया जाता है। तो आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आईसीयू की व्यवस्था बहुत जरूरी है और बहुत सी मूलभूत सुविधा है तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए ज्यादातर ये रेफर के लिए बदनाम आज भी मेडिकल कॉलेज का। यहाँ की स्थिति तो और सही है, लेकिन आईसीयू में जो है जो एडमिट किया जाए मरीजों को उसकी व्यवस्था जो है ठीक ढंग से। मरीज यहाँ पे आते हैं तो उन्हें आईसीयू नहीं होने की वजह से रिम्स रेफर किया जा रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई और जिला मुख्यालय में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन राजेंद्र बाबू के गांव में अब तक विकास नहीं हो पाया है। पर्यटक स्थल तो घोषित कर दिया गया, लेकिन पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। गांव के लोगों का ये कहना है कि जयंती तो मनाई जाती है, लेकिन गांव से किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। गांव के लोगों को इस बात का मलाल है। सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, देश का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पैसा दे रहे हैं। रुपया आया है, उसको सही धरातल पर जो है उसको देख रेख जो है, जो लोकल जनप्रतिनिधि है, जो लोग है उसको सही से नहीं देख पा रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्चा हुआ और खर्चा होने के बाद भी अभी तक कार्य जो अधूरा है। अधिकारी लोग डीएम साहब आते हैं, लेकिन वो भी पहले जैसा कार्यक्रम नहीं होता है। अब तो खाली कोरम पूरा किया जाता है। और हम लोग यही चाहते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बने और जीरादेई जो है पर्यटन क्षेत्र बने और पुरातत्व विभाग जो लिया हुआ है तो वो भी थोड़ा सा सक्रिय हो। सीएम नीतीश का राजेंद्र प्रसाद को नमन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उनको नमन किया। सोशल मीडिया पर सीएम ने एक पोस्ट भी किया और इसमें सीएम नीतीश ने लिखा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। और उनकी जयंती मेधा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। उनके अद्वितीय एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व, राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका समर्पित योगदान, नैतिक मूल्यों पर आधारित नेतृत्व और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी। तो सीएम नीतीश ने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो आपको दिखा रहे हैं।